डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीत गए और अब बानी पीटीआई अडियाला जेल से बाहर आ जाएंगे। ये बयानिया बहुत अरसे से पाकिस्तान में चल रहा है, लेकिन सवाल ये है कि बानी पीटीआई किस तरह जेल से बाहर आएंगे। उनके ऊपर बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे केसेस के ट्रायल चल रहे हैं। क्या बानी पीटीआई के सारे केसेस ख़त्म हो जाएंगे? केसेस का फैसला तो अदालतों ने करना होता है ना। अदालतों में वो केस चल रहे हैं और गवाहों पे जिरा चल रही है और बहुत सारे मामला जो है वो अदालतों में चल रहे हैं। वो उन केसेस में मुजरिम हैं या नहीं हैं। लेकिन ये उम्मीद लगा लेना कि अमेरिका में कोई इलेक्शन होगा, उस इलेक्शन के नतीजे में जो है वो एक सदर आएगा, वो सदर जो है वो बानी पीटीआई को बाहर निकाल देगा। ये बड़ी अजीब सी बात लगती है। ये कानून और आइन का मजाक उड़ाने वाली बात लगती है। और ये बात करने वाले कोई आम लोग नहीं है, कोई मामूली लोग नहीं है। पीटीआई के बड़े पढ़े लिखे, एक एमएनए एमपीए लेवल के लोग और बड़े समझदार लोग जो वजारतों में भी रहे हैं। ऐसे लोगों को खुशी हो रही है कि ट्रंप के आने से बानी बाहर आ जाएंगे। लेकिन मेरी तजवीज़ ये है, ऐसे लोग जो ये सोच रहे हैं कि बानी पीटीआई जो है अडियाला जेल से बाहर आ जाएंगे ट्रंप की वजह से, वो जब अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मिलने के लिए जाते हैं तो अडियाला जेल में ही किसी कोने खुदरे में मुल्तान के शाह महमूद कुरैशी साहब भी मौजूद हैं, जिनका नाम पार्टी के किसी रहनुमा ने माशाल्लाह आज तक नहीं लिया। वो ज़रा जाकर शाह महमूद कुरैशी साहब से मिलें। वो वज़ीर ख़ारजा भी रहे हैं और बड़े दबंग वज़ीर ख़ारजा रहे हैं। वो उनसे जाकर पूछें कि भाई जब रेमंड डेविस को अमेरिका लेकर गया था तो वो किस बुनियाद पर लेकर गया था। अमेरिका की ये तारीख रही है कि अमेरिका हमेशा से अपने एजेंटों को किसी भी मुश्किल से, किसी भी मुसीबत से निकाल के दुनिया के किसी भी कोने से वापस ले जाता है। क्या बानी पीटीआई रेमंड डेविस हैं कि ट्रंप साहब जो हैं वो बानी पीटीआई को ले जाएंगे? ये सवाल बहुत अहम है। हाँ, अगर हम तारीख में जाते हैं तो तारीख में हमें पता चलता है कि बानी पीटीआई इमरान खान के डोनाल्ड ट्रंप से बहुत अच्छे रवाबित रहे हैं। 2019 में जब उन्होंने अमेरिका का दौरा किया था तो बड़े खुशगवार मूड में डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात हुई थी और उसी मुलाकात के दौरान सहाफ़ियों के सामने डोनाल्ड ट्रंप ने इमरान खान को मेरे अच्छे दोस्त कहकर मुखातिब किया था। और जब इमरान खान उस दौरे से वापस पाकिस्तान लौटे थे तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतरने के बाद बहुत हशाश बशाश अंदाज में इमरान खान ने एक बात कही थी। वो जुमला आज तक सबको शायद याद होगा। उन्होंने कहा था, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अमेरिका से वर्ल्ड कप जीत कर आया हूँ। ताल्लुकात की नोयत भी बहुत अच्छी है। जुल्फी बुखारी के भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। डोनाल्ड ट्रंप के जो दामाद हैं जैरिड कुशनर, उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं जुल्फी बुखारी साहब के, ये भी सबको मालूम है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि उन केसेस का क्या होगा। और जो लतीफ़ खोसा जो खुद कानूनदान है, बहुत अच्छे कानूनदान है, बहुत मंझे हुए कानूनदान है, बड़े बड़े केसेस उन्होंने लड़े हैं। 2 दिन पहले एक टीवी प्रोग्राम हुआ, उस टीवी प्रोग्राम में उनसे पूछा गया क्या वो ये समझते हैं कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर बनेंगे तो बानी पीटीआई जेल से बाहर आ जाएंगे। तो हैरान कुन तौर पे फिल बदी जवाब जो लतीफ़ खोसा साहब ने दिया वो ये था कि मुझे 100% यकीन है कि ऐसा ही होगा। अब अगर एक कानूनदान ऐसी बात करेगा तो फिर एक आम वर्कर और आम कारकुन क्या बात करेगा? मुझे तो इस पर हंसी आती है। आपको पता नहीं समझ आ रहा है या नहीं आ रहा कि ये लोग खान साहब के दुश्मन हैं या दोस्त हैं। खान साहब को पहले भी ऐसे ही दोस्तों ने मरवाया और शायद ऐसे ही दोस्त उन्हें यहाँ तक ले आए हैं और शायद इससे आगे भी यही लोग इनको लेकर जाएंगे। इसमें एक और चीज़ बड़ी दिलचस्प है, वो ये है कि अमेरिका की एक तारीख रही है। अमेरिका की तारीख ये है कि वो हर मुल्क में जो है वो जो उनके एजेंट होते हैं, अगर वो किसी मुसीबत में फंस जाते हैं, किसी मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं तो वो उन्हें निकाल कर, चाहे वो ज़मीन की तह में हो या वो आसमान में हो या कहीं भी हों, छुपे हुए हों, कहीं भी हों, वो उन्हें किसी भी तरह कोई भी ऑपरेशन, किसी भी किस्म का सिफारती तरीका इख्तियार करके उनको वापस ले जाते हैं। ये हमने देखा था जब अमेरिका रेमंड डेविस को पाकिस्तान से लेकर गया था। रेमंड डेविस एक अमेरिकी एजेंट था और सिफारतकार के भेस में जो है वो पाकिस्तान में मौजूद था। उस वक्त उसने दो पाकिस्तानियों को इस्लामाबाद में कर दिया था और फिर उसके बाद उसी वक्त जो है वो शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा थे और इसी मामले पर, रेमंड डेविस के ही मामले पर उन्होंने इस्तीफ़ा तक दे दिया था। शाह महमूद कुरैशी साहब अच्छी तरह जानते हैं कि अमेरिका रेमंड डेविस को कैसे वापस लेकर गया था। उनसे पूछा जाए तो वो बताएंगे कि अमेरिका अपने एजेंटों को लेकर जाता है। भाई, बानी पीटीआई को आप अमेरिका का एजेंट बना रहे हैं। बानी पीटीआई अमेरिका के एजेंट है जो वो उनको वापस ले जाएगा। और दूसरी बात यह है कि या वो अमेरिका के शहरी हैं कि वो उनको वापस ले जाएगा। बानी पीटीआई को इन्हीं लोगों ने नुकसान पहुंचाया और यही लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं और आगे भी यही लोग नुकसान पहुंचाएंगे। एक अमेरिका में मुकीम पीटीआई के रहनुमा हैं आतिफ खान साहब, उनके भी ऐसे ही ख्याल हैं।
जुल्फ़ी बुखारी के भी ऐसे ही ख्यालात हैं। अभी पूरा रिज़ल्ट नहीं आया था कि जुल्फ़ी बुखारी साहब ने ट्वीट कर दिया कि इमरान खान और पीटीआई की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप और नायब सदर जो मुंतखब हुए हैं उनको मुबारक हो। बहुत अच्छी बात है, हमारे देरीना दोस्त मुल्क के सदर मुंतखब हुए हैं, उनको मुबारकबाद देनी बनती है, लेकिन उनसे ये तवक्को रखना कि वो कोई कानून को बलाए ताक रख के पाकिस्तान के कानून को, आइन को, अदालतों को एक साइड पर रख कर ख़त्म करके जो है वो कोई ऐसा फ़ैसला करा दें कि पाकिस्तान से बस हो जाएगा, तो ये मुझे समझ नहीं आती। अगर पीटीआई को समझ आती हो तो शायद आती हो, मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि ये कैसे होगा। अगर आपने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा था, तो फिर अगर वहाँ से एब्सोल्युटली नॉट हो गया तो। और एक और बात भी अमेरिका को याद होगी, आप तो कहा करते थे कि हम कोई ग़ुलाम हैं। पीटीआई का कोई रहनुमा या कोई कारकुन या कोई हमारा दोस्त हमें समझाए, वो ये है कि आप तो कहा करते थे कि मेरी हुकूमत गिरा के अमेरिका ने पाकिस्तान में मुदाखलत और साजिश की है। तो मेरा एक मासूमाना सवाल ये है कि आप मुझे ये भी बता दें कि अगर वो तमाम कवानीन, तमाम अदालती मामलात और तमाम मुकदमात और तमाम इल्ज़ामात से बरी करके डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान को अडियाला जेल से बाहर ले जाएंगे, तो ये साजिश होगी या मुदाखलत होगी?